हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड का जो मैथ का पेपर हुआ था 2020 का, उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। तो देखिए, चैप्टर की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको साथ के साथ ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि उस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाओ। तो अपने इस चैनल पर मैं ऐसे क्वेश्चन जो है लाता रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा। हर चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है सीबीएसई जनरली पूछती है, ताकि आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाओ। तो देखिए, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन इसने पूछ रखे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन -17π/8। इसकी वैल्यू हमको बतानी है, आंसर क्या होगा। तो भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन साइन इनवर्स का है, सबसे पहले तो साइन में अगर नेगेटिव होता है, साइन के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो माइनस को बाहर ले जाओ, 17π/8। देखो भाई, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है ना, वो होती है -π/2 से π/2। ये बात आपको ध्यान रखनी है इन क्वेश्चंस को करते समय। अगर आपने इसकी रेंज को ध्यान ना रखा तो हो सकता है कि टीचर भी आपको मार्क्स देना ध्यान में ना रख पाए। ठीक है भाई, तो आपको रेंज बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो 11th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस बाहर आ जाता है। और 12th क्लास में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि अगर साइन इनवर्स में नेगेटिव है तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स साइन 17π/8। तो कई बच्चे क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कट कर देंगे, तो वो तो हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि इसकी रेंज है -90 to 90। इसका आंसर जो है -90 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर आना चाहिए। तो 17π/8 को क्या मैं 2π + π/8 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देख लो, 16 और 1 17 ही तो बनेगा। तो 2π प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। साइन 2π + थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो भाई, अगर आप इस कॉन्सेप्ट में वीक हो तो क्लास 11th की जो एक्सरसाइज 3.2 का कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखना पड़ेगा। उसकी वीडियो मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर के आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ज़रूर देखें, क्योंकि 11th क्लास की ट्रिगो भैया आपको आनी चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। तो साइन 2π + थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो इसको लिख दिया मैंने साइन π/8। अब आप साइन साइन कट कर सकते हो। आंसर आ गया -π/8, जो कि इस रेंज को बिलोंग कर रहा है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है और आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे एकदम टकाटक। देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये दूसरे सेट में था। एक ही सेट के क्वेश्चंस नहीं है, ये अलग अलग सेट में 1 2 3 सेट होता है, अलग अलग सेट के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपने डायरेक्ट कट कर दिया और 3π/5 पे टिक कर दिया, तो टीचर आपकी कॉपी पर क्रॉस करेगा, वो टिक नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो डायरेक्ट आप नहीं इसको कट कर सकते, क्योंकि इसकी रेंज है -90 to 90 और इसका जो आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है 108 डिग्री, जो कि रेंज के ऊपर है, तो गलत हो जाएगा। तो क्या करें भाई? तो आप क्या करो, इसको लिख दो 3π/5 को π - 2π/5। तो 3π/5 को मैंने लिख दिया π - 2π/5। पाई माइनस आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और tan π - थीटा क्या होता है? नेगेटिव tan थीटा। तो भाई, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं अगर आपको आता है, आप वीक हैं इस कॉन्सेप्ट में, तो नीचे जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में 3.2 का, उसको क्लिक करके उस कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर सीख लेना। ठीक है भाई, तभी आपका इसमें 1 नंबर पक्का हो पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का tan 2π/5, और हमने पढ़ा है अगर tan इनवर्स में नेगेटिव आ जाए तो वो नेगेटिव बाहर चला जाता है। तो इसको आप लिख दो -tan इनवर्स tan 2π/5। tan कट गया तो आंसर आएगा -2π/। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई। अब एक और क्वेश्चन है तीसरे सेट का। ये क्वेश्चन है भाई, इसमें भी हमको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भाई, आप ये बिना सॉल्व करे बता सकते हो, टिक ही तो करना होता है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, साइन इनवर्स x + कॉस इनवर्स x π/2, तो आप इस क्वेश्चन को चुटकी बजाती कर लोगे। भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स
2/√5। तो साइन इनवर्स 2/√5 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5, ये भी तो π/2 ही होगा, होगा कि नहीं? तो ये पूरा हो गया π/2। अगर x 2/√5 है तब ये हो गया cos, ये हो गया π/2, तो cos π/2 यानी कि cos 90 जीरो ही तो होता है। तो LHS RHS बराबर कब आ रहा है? जब x की वैल्यू 2/√5 है। तो आपको समझ में आई ये बात? ये आप बिना सॉल्व करे ही टिक कर सकते हो, ठीक है भाई। कैसे? साइन इनवर्स 2/√5 कॉस इनवर्स 2/√5 होता है π/2, ये पूरा हो गया π/2 cos π/2 cos 90 होता है जीरो, बराबर हो गया। तो x की वैल्यू 2/√5 हो गई। अब अगर मान लो आपको सॉल्व करना है इसको, मतलब एक नंबर में नहीं आया, मान लो ज़्यादा नंबर में आ गया, तब आप क्या करोगे? कॉस के साथ ये थीटा है तो आप कॉस को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2/√5 प्लस कॉस इनवर्स x। मैंने क्या करा? ये पूरा एंगल है ना, कॉस जब अपने एंगल को छोड़ के उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स जीरो ही तो होगा। तो कॉस इनवर्स भाई, कॉस में जीरो कब आता है? π/2 पर ही तो आता है। कॉस को भी उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब इस फॉर्मूले से अगर मैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिखूंगा, कॉस उधर ले जाओ, π/2 माइनस कॉस साइन ही तो होगा, तो इसको लिख दो साइन इनवर्स x। तो साइन साइन इक्वल, तो x कितना हो गया? तो आप सॉल्व भी कर सकते हो और डायरेक्ट तुक्का भी मार सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये इन्वर्स के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी दिक्कत लगे तब भी कमेंट करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।